Hello everyone, I am your subconscious mind and welcome back to Aura of Abundance, जहां हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन, हीलिंग और कॉन्शियस क्रिएशन की। आज हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट टू एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन। आपने नोटिस किया है, जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे लव हो, मनी हो, हेल्थ हो, सक्सेस हो, तो सबसे ज्यादा स्ट्रगल रियलिटी को रिस्पॉन्ड करने में होती है। रियलिटी कुछ दिखाती है और हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। एसपी ने रिप्लाई नहीं किया तो पैनिक, बैंक बैलेंस कम हो गया तो फियर, फैमिली ने डाउट किया तो सेल्फ वर्थ क्रैश। 3D कुछ ऑपोजिट दिखा दे, हमारा स्टेट ही हिल जाता है और फिर हम कहते हैं मैनिफेस्टेशन मुश्किल है। लॉ वर्क्स फॉर अदर्स but not for me. Maybe I am doing something wrong. But the real problem is never the 3D. The real problem is reactivity. So today, we are going to break the biggest secret most people never understand. 3D is not the cause. 3D is the reflection. You don't manifest by reacting. You manifest by holding your state. तो चलिए इसे पार्ट्स में समझते हैं। पार्ट 1, Why reacting to 3D delays manifestation? 3D reality is always showing you your old state, your old assumptions, your old self-concept. जो आप अभी देख रहे हो वो आपके पास्ट के क्रिएशन है। जो आप फील कर रहे हो वो करंट क्रिएशन है। लेकिन जब हम 3D को देखकर रिएक्ट करते हैं तो हम वही वाइब्रेशन दोबारा एक्टिवेट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप अफर्म कर रहे हो आई एम लव्ड, आई एम चोजन, बट 3D में आपका एसपी इग्नोर करता है और आप तुरंत सोचते हो सी आई एम नॉट लव्ड। उस मोमेंट में आप एफर्मेशन कैंसिल कर देते हो, नॉट बिकॉज यूनिवर्स रिजेक्टेड इट बट बिकॉज आपने स्टेट चेंज कर दिया। Manifestation equals state consistency, not technique consistency. Part 2, The core realization. 3D has no power. 3D is not the truth. It is a screenshot of your old beliefs. 3D does not decide your future. 3D only echoes your past. जब आप react करते हो, you are saying this is still true. जब आप ignore करते हो, अपने डिजायर स्टेट में रह जाते हो, यू आर सेइंग दिस इज ओल्ड, माई न्यू रियलिटी इज ऑलरेडी क्रिएटेड। ये लाइन हमेशा याद रखिए। 3D डज नॉट प्रूव एनीथिंग, इट ओनली रिवील्स वॉट आई यूज्ड टू बिलीव। जितना आप 3D को अथॉरिटी दोगे उतना मैनिफेस्टेशन डिले होगा। पार्ट 3, वाई डू वी रिएक्ट इमोशनली? We react for 3 reasons. Survival brain wants safety and certainty. If 3D looks wrong, mind panics because mind thinks we are losing control. Identity attachment. You have always been abandoned, broken, unchosen. The new reality feels unsafe, but the old pain feels familiar. So the brain tries to protect the old identity. External validation conditioning. हम बचपन से ट्रेंड हैं, जब रियलिटी बदलेगी तब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मैनिफेस्टेशन इसका बिल्कुल उल्टा है। आप ठीक होते हो, फिर रियलिटी बदलती है। पार्ट 4, हाउ टू स्टॉप रिएक्टिंग टू 3D। स्टेप 1, पॉज एंड डोंट रिएक्ट। जब 3D कुछ ऑपोजिट दिखाए, ब्रीथ एंड से दिस इज जस्ट ओल्ड मेमोरीज, ओल्ड डेटा, नॉट माई ट्रूथ एनी मोर। स्टेप 2, शिफ्ट फ्रॉम एविडेंस टू आइडेंटिटी। डोंट आस्क वेयर इज इट, आस्क हु एम आई बीइंग राइट नाउ। इफ यू आर द वर्जन हु हैज इट, you don't check for it, you assume it, you believe it, you know it. Step 3, Inner Dominance.
Say this to yourself: I am the cause. 3D is the effect. An effect don't control the cause. Step 4. Replace reaction with remembrance. When something triggers you, repeat: I am not reacting to the world. The world is reacting to me. And that's law of assumption in action. तो हमेशा याद रखिए, 3D is not your enemy. ये सिंपली एक फीडबैक है आपके पुराने assumptions, beliefs और thoughts का. ये कोई निर्णय नहीं है और आपका काम रियलिटी को फिक्स करना नहीं, स्टेट को होल्ड करना है. When state becomes dominant, 3D has no choice but to follow. आपको कुछ चेज नहीं करना, आपको बस रिमेंबर करना है: I am the cause, I am the source, I am the operant power. And once the inner reality is locked in, your outer reality has to obey. तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. Thank you for being here. Thank you for being you. Until next time, stay abundant, stay aligned.